हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज डिस्कस करने वाले हैं। एक आपका एमपीपीएससी के द्वारा सेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की डिस्कस करेंगे। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेट ए को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यावहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या है, इसका आंसर है बी, यानी व्यावहारिक उद्देश्य कहा जाता है। तो जिसने जो आंसर टिक किया है वो अपने क्वेश्चन पेपर को लेके बैठिए और चेक करते जाइए कि हमारे आंसर कितने सही हैं। नेक्स्ट है, यह कथन किसने दिया था कि शिक्षण सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकता की व्यवस्था है। तो यह कथन आपका दिया था ऑप्शन ए, स्किनर के द्वारा दिया गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि विकास की तकनीकी के रचनात्मक पहलुओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो इसमें जो शामिल है ऑप्शन डी, यानी उत्तेजना आपका शामिल है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, वो आपका ऑप्शन ए है, उपदेश का देना सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है। तो बुलेटिन बोर्ड में आपका शामिल कौन सा नहीं है, शिक्षण आपका बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है। तो पायलट सर्वेक्षण, ऑप्शन बी इसका आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण शब्द किसका उल्लेख करता है। जो प्रायोगिक अनुसंधान होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें आपका नियंत्रण शब्द इंगित करता है आपका ऑप्शन बी, यानी प्रयोगात्मक स्थिति को रोकना है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर जो समग्र विश्लेषण में कौन विकसित करते हैं, कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं को पहला कदम क्या पता चाहिए, मतलब पता होना चाहिए जो भी शोध कर रहा है उसको। ऑप्शन सी, यानी समंक और संगठन और कोडिंग के बारे में उससे जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, व्यापक और शोध रिपोर्ट लेआउट के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं। तो इसका आंसर डी है, प्रारंभिक पृष्ठ होता है, मुख्य पृष्ठ होता है, अंत मामला होता है। और इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे, आपका ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। सही और गलत आचरण के सिद्धांत को हम नीति शास्त्र यानी एथिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ है, आप इसको रीड करेंगे। इसके बाद इसमें जो आंसर है, पैराग्राफ है आपका ये पूरा, देखो। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव का प्रमुख कारण क्या है। तो महिलाओं के हो रहे भेदभाव का प्रमुख कारण क्या है, आपका ऑप्शन बी, यानी निरक्षरता है, उनकी जो इलिटरेसी है। नारीवाद आंदोलन बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं, आप जानते हैं कि 12 का क्वेश्चन का सी आंसर है, असमान रूप से बढ़े हैं, यानी इनका अनएविली वृद्धि हुई है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आपका महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही हैं, मध्य में जो अधिकार कार्यकर्ता हैं वो जोर किस पर दे रही हैं, आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर, यानी रिमूवल फॉर द अर्ली प्रोटेक्शन लिटिगेशन पर जोर दे रही हैं। 14 का क्या क्वेश्चन वो है, 14 नंबर है, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं की उन्नति में किसने सहायता की। तो महिलाओं की जो उन्नति में सहायता की थी वो आपकी यूनेस्को किसने सहायता की, ऑप्शन सी इसका आंसर है। 15 है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे के लिए महिला कार्यकर्ता ने संघर्ष नहीं किया। तो किस मुद्दे के लिए नहीं किया, ऑप्शन डी, एंड गरीबी से मुक्ति के लिए महिला कार्यकर्ताओं ने कोई संघर्ष नहीं किया। 16 नंबर को, इनमें से कौन सा मौखिक संचार का प्रकार नहीं है। जो मौखिक संचार का प्रकार नहीं है वो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई इसका नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन देन संबंधी प्रक्रिया है जिसे 6 चरणों में विभाजित किया जाता है। तो 17 का आंसर बी है, यानी 6 चरणों में कैसे विभाजित किया जाता है। तो इसका आंसर बी, यानी 1, 5 और 3rd, 2nd, 4th, 6th है, ठीक है। आप लगा लीजिएगा, आपका चेक कर लीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, वेबसाइट सेटिंग में निम्नलिखित में से किस संचार बाधा के गलतफहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना है। तो सबसे अधिक संभावना 18 का आंसर ये है, सांस्कृतिक अंतर है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो क्वेश्चन है, आप एक डायरी या जनरल रखते हैं और जहां आप दिन भर में हुई हर चीज़ की हिसाब रखते हैं, यह एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है, ये आपका अंतर्व्यक्तिक संचार का उदाहरण है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीकी के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं हम उसे, मध्यस्थ संचार कहा जाता है।
20 के बाद हम 21 पे आते हैं। एक पुस्तक का विकल्प मूल्य 500 रुपये है और यदि दुकानदार इस पर 25% लाभ कमाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका आंसर आएगा 400 रुपये, यानी 400 रुपये इसका आंसर है 21 का। 22 है, एक विद्यार्थी अपने गाँव में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने स्कूल जाता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है तो उसके गांव से स्कूल की दूरी कितनी है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है, 10 किलोमीटर की दूरी उसकी है। 23 नंबर है, निम्नलिखित के वर्णमाला की श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह डैश के स्थान पर आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 23 का बी यानी जी इसका होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि संख्याओं की निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर आपकी 24 का ए यानी 1525 आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 25 नंबर, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में जो PRAGYAS को APARPGYHSE लिखा जाता है तो उसी भाषा में DHARMESH को क्या लिखा जाएगा। तो इसका आंसर 25 का आपका बी है। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, सभी यूनानी मनुष्य हैं, ये रीजनिंग से संबंधित आपके क्वेश्चंस हैं। सभी यूनानी मनुष्य, सभी एथेंसवासी यूनानी हैं, सभी एथेंसवासी मनुष्य उपयुक्त न्याय वाक्य की आकृति क्या है। तो 26 का ए है, प्रथम आकृति है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन जो आपके आरेख से संबंधित है, इसका आंसर आपका जो है वो बी है, यानी इसका थोड़ा डाउटफुल है, आप चेक कर लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग बी है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत संबंध का उदाहरण है। तो 28 का बी यानी आई और ओ के बीच का संबंध है। 29 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य लक्षण का ज्ञान क्या होता है। जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुमान जनों के द्वारा। तो आप जब आंसर की ऑफिशियल आएगी तो उसमें इसका आंसर सही से चेक कर लीजिए, हाल फिलहाल के लिए यही मेरे अकॉर्डिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांस को स्वीकार करता है। जो प्रभाकर मीमांस है उसे स्वीकार करता है अनुपलब्धि प्रमाण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका 31, पायलट सर्वेक्षण क्या है। जो पायलट सर्वेक्षण है वो आपका क्या है, बी यानी प्रश्नावली के सुधार करने के लिए किया गया एक परीक्षण सर्वेक्षण है। नेक्स्ट है 32 नंबर का, अनुसंधान का पहला चरण क्या कहता है। जो हम अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसका पहला चरण क्या कहलाता है। तो ऑप्शन सी समस्याओं की पहचान करना, जो हमारे आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, शोधकार का खाका कहा जाता है, मतलब किसे कहा जाता है शोधकार का खाका। 33 का ए यानी शोध डिजाइन को शोधकार का खाका कहा जाता है। दूसरों के द्वारा 34 नंबर, दूसरों द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए सम्यक के स्रोत कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, ऑप्शन बी यानी द्वितीय सम्यक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न रेखा ग्राफ में 2020 से 2024 तक के विद्यार्थियों के नामांकन के आंकड़े दिखाई गए हैं। गणना कीजिए कि 2025 में कितने और विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए कि 6 वर्षों का औसत नामांकन 640 विद्यार्थी हो जाए। तो इसका जो 35 का आंसर ए है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारों वाला ट्रांसमिशन मीडिया तेज कार्य करता है। तो 36 का आंसर सी है, फाइबर ऑप्टिक्स है, वो तेज काम करता है। 37 है, ई रकम जो पोर्टल किसके कल्याण के लिए संबंधित है, मतलब ई रकम जो पोर्टल चलाया है किसके कल्याण के लिए। तो ऑप्शन बी यानी किसान के लिए चलाया गया है ई रकम पोर्टल। 38 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को एक अद्वितीय संख्या से जाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है। यानी इंटरनेट पर जो अद्वितीय संख्या है IP एड्रेस होता है। ये क्वेश्चन आपका अभी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था केंद्र एवं राज्य सरकार को प्रौद्योगिकी संचालित करने के समाधान प्रदान करती है। तो 39 का क्या है, बी यानी NIC। ठीक है, नेशनल नॉलेज इंफॉर्मेशन सेंटर है ये आपका NIC। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि URL का अर्थ क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। तो URL की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। 40 का आंसर सी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 41, गांधी सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर। गांधी सागर जलाशय का निर्माण है वो चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर ऐसे 3 है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला गाजीपुर लैंडफिल क्षेत्र किस जगह स्थित है। जो गाजीपुर आपको जगह पता है, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। गाजीपुर लैंडफिल जगह है वो दिल्ली में है। गाजीपुर लैंडफिल क्षेत्र किस जगह स्थित है, दिल्ली में है। और गाजीपुर एक जगह है वो उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है,
ये 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 43 का बी। 44 से इसका है, भारत में वायो वी नीति जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा दी गई, इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? डी, यानी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है। 45 है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार कम से कम 5 ट्रिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैसों का वार्षिक उत्पादन अनुमानित है, तो 45 का सी, यानी 2023 तक। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? तो 46 का बी, यानी 2016 में नालंदा जो खंडर हैं उनको यूनेस्को में शामिल किया गया था। 47 है, सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसदीय अधिनियम के द्वारा किस वर्ष की गई थी? यानी यूनिफॉर्म जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? संसदीय अधिनियम के द्वारा। 47 का ऑप्शन सी, 1956 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त शब्द संकल्प क्या है? तो संकल्प क्या है? 48 का सी, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता है। ठीक है। 49 है, निम्नलिखित में से कौन पाश्चात्य शिक्षा को भारत में थोपने के विरोधी था? मतलब पाश्चात्य शिक्षा है उसे भारत में थोपने का जो विरोधी थी वो एनी बेसेंट थी। ठीक है। और ये पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। एक आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रख सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा, इसकी मैचिंग करनी है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? और पुष्पागिरी विश्वविद्यालय कहाँ है? ठीक है। तो नालंदा आपका विश्वविद्यालय है वो आपका बिहार में है, तो ऑप्शन ए इसका लगभग, और तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका पाकिस्तान में है, ऑप्शन सी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका कहाँ है? ये ऑप्शन पुष्पागिरी उड़ीसा में है, विक्रमशिला उत्तर प्रदेश में। तो आपका जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। ठीक है। इस प्रकार हमने जो 50 क्वेश्चन है आपके सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को भी भेजिए जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, नहीं भी दिया है, तो उनको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा, कौन से क्वेश्चन आए हैं, उसके क्या आंसर सही हैं। तो इसके लिए आप सभी देख सकते हैं इस पर आकर। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।